हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे चैप्टर 10 का, दैट इज एक्सरसाइज 10B। ओके, तो हम लोगों ने बहुत सारे फार्मूला देख लिया है प्रीवियस एक्सरसाइज में, और वो बहुत सारा हम लोग को क्या किया था, हेल्प भी करा था, है ना। ये सब सारे फार्मूलेज हम लोगों ने देख लिया था, और यहाँ पे भी एक दो और था ये भी। लेकिन आज हम लोग दो और फार्मूला ऐड कर लेंगे उसमें, ठीक है, कि सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। ये जो होगा ना, ये दो फार्मूला आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 10B में आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। और जो पहले के एक फार्मूला है वो भी दिमाग में हम लोग को रखे रहना है, ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी फार्मूला यूज़ हो सकता है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस मतलब होता है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। एंड मार्क्ड प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, एसपी फॉर सेलिंग प्राइस। अब देखो, आप टर्म सेलिंग प्राइस से तो पहले से फेमिलियर हो, ठीक है, तो ये तो हम लोग को पता है, फेमिलियर हो हम लोग सेलिंग प्राइस से कि सेलिंग प्राइस होता क्या है, द प्राइस एट विच समथिंग इज सेल्ड, ठीक है ना। ऐसा दाम जिस पे कुछ भी बेचा जाए, तो बेचे जाने वाले दाम को सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो ये मार्क्ड प्राइस क्या होता है, व्हाट इज दिस मार्क्ड प्राइस, है ना। तो मार्क प्राइस क्या होता है, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये मार्क प्राइस है। अच्छा ये बताओ, हम लोग मॉल जाते हैं, ठीक है ना, मॉल जाते हैं या कहीं पे भी शॉप में जाते हैं, ठीक है, तो मान लो कोई टॉप पसंद आ गया, ये टी शर्ट पसंद आ गया, तो उसमें एक टैग लगा होता है ना, टैग लगा होता है, तो टैग में कुछ प्राइस लिखा होता है, MRP कुछ करके, ठीक है, तो MRP या कुछ लिख करके लिखा होता है 200 या समथिंग। तो ये जो होता है ऐसा प्राइस जो मार्क्ड किया होता है किसी भी आर्टिकल पे, ठीक है ना, कार्ड से या किसी चीज़ से लिखा होता है, प्राइस लिखा होता है, तो उसे कहते हैं मार्क्ड प्राइस। आपने देखा होगा बहुत सारे जगह पे उसको शॉर्ट में MP करके लिखा होता है, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। फिर ये डिस्काउंट क्या होता है, व्हाट इज़ दिस डिस्काउंट। मार्क प्राइस समझ आ गया कि किसी भी शॉप में कहीं पे भी देखते हो आर्टिकल में टैग होता है, कार्ड, और उसमें प्राइस लिखा होता है, दाम लिखा होता है, उसे कहते हैं मार्क प्राइस किसी भी चीज़ के आर्टिकल का। अब ये इस डिस्काउंट क्या होता है, तो चलो डिस्काउंट भी देखते हैं। जैसे गर्मी का टाइम आता है या फिर विंटर टाइम आता है, ठीक है, तो हम लोग देखते कहीं शॉप में ना बाहर में लिखा होता है 20% डिस्काउंट, डिस्काउंट 20% ऐसे करके लिखा होता है ना, डिस्काउंट 20%, 10% ऑन एवरी क्या बोलते हैं उसे, आर्टिकल और चीज़ों पे लिखा होता है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट क्या होता है और मिलता कहाँ पे, तो डिस्काउंट्स तो वर्ड पता है कहाँ क्या है, तो ये डिस्काउंट मतलब होता है छूट। क्या होता है, छूट। तो ये छूट मिलता किस पे है, छूट आपका इसी मार्क प्राइस पे मिलता है। किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे, ठीक है, ठीक है। अब देखो, तो अब अगर मान लीजिए अब हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना होगा, तो मार्क प्राइस दिया होगा और डिस्काउंट दिया होगा, और डिस्काउंट फिर किस पे निकलता है, डिस्काउंट हमारा मार्क प्राइस पे निकलता है, मार्क प्राइस पे। जैसे 20% डिस्काउंट, तो 20% डिस्काउंट किस पे, ऑफ मार्क प्राइस 200, ऑफ 200 मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो कैसे निकलेगा 20% 200 का, परसेंट हटा, नीचे क्या गया, 100 गया, इंटू 200, 100 20 का 2 × 4 40, ओके, 40 रुपीज़। तो ये 40 रुपीज़ जो होगा, इतना क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा, मतलब माइनस कर दिया जाएगा। जो भी प्राइस लिखा है, मार्क प्राइस लिखा है, 200 लिखा था, ठीक है, उसका 20% डिस्काउंट मिला, ठीक है, तो 20% कितना हुआ, 40 रुपीज़, तो 40 रुपीज़ माइनस कर दिया जाएगा, और कितने में बिकेगा फिर वो, ₹160 में, ओके। चलो, मार्क प्राइस क्या है, और फिर मार्क प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट का अमाउंट, डिस्काउंट का अमाउंट, ठीक है। चलो, अब हम लोग देखते हैं एक एक करके एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 10 भी शुरू करते हैं, ओके। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ रिटन मार्क प्राइस ऑफ द वाटर कूलर इज़ 4650, ठीक है, किसी वाटर कूलर का, ठीक है, उस मशीन में मार्क प्राइस कितना था, 4650 रुपीज़ मार्क किया हुआ प्राइस था, ठीक है ना। द शॉपकीपर ऑफर्स एन ऑफ सीजन डिस्काउंट, तो शॉपकीपर क्या किया, ऑफ सीजन डिस्काउंट, जैसे अब कूलर है तो क्या हो रहा है, ये समर में बिकेगा, लेकिन समर जैसे ही ख़त्म होने जाता है, मतलब ज़्यादा समर, तो क्या करता है, कोई भी शॉपकीपर डिस्काउंट दे के बेचना चाहता है कि चलो ख़त्म हो जाएगी, निकल जाए, ठीक है ना, गुड्स। तो देखो, तो उस पर कितना % डिस्काउंट दिया, तो 18%। तो बताओ उसका सेलिंग प्राइस क्या हुआ। तो ये देखो, डिस्काउंट अभी परसेंट में दिया है, डिस्काउंट किस में दिया है, परसेंट में, है ना। मार्क प्राइस MP ऑफ, विल राइट MP ऑफ कूलर, वाटर कूलर, ओके।
कितना है ₹4650। डिस्काउंट परसेंट कितना है इज इक्वल टू 18% ऑन इट, मतलब क्या मार्क्ड प्राइस पे। तो लेकिन डिस्काउंट मिला क्या, डिस्काउंट अमाउंट में क्या मिला, डिस्काउंट जो है अमाउंट में हमें क्या मिला, डिस्काउंट 18% ऑन इट। ऑन इट मतलब कितना, इस पे, तो 18% हटा नीचे क्या आ गया 100 ऑफ लिख सकते हो 650। तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 18% ऑफ का मतलब इंटू 6, दिस 0 कट हो जाएगा। फिर ये किससे डिवाइड हो सकता है, चलो 5 के टेबल से ये 2 टाइम में कर देते हैं, 5 के टेबल से कितनी बार में जाएगा 93 टाइम में, 2 के टेबल से ये 9 टाइम में। तो कितना आ जाएगा 9 × 3 27, इन हैंड कैरी 2, 9 9 = 81 + 2 81 + 2 83, यानी ₹837 डिस्काउंट हुआ। अच्छा अब बताओ सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस हम लोगों ने क्या देखा, सेलिंग प्राइस देखा हम लोगों ने मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो व्हाट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट, है ना। तो टेल मी व्हाट इज MP क्या है 4650, ओके, माइनस डिस्काउंट क्या है 837, ओके। तो कितना रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, SP क्या हो गया, माइनस कर लेंगे हम लोग, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस वन फ्रॉम दिस वन वी विल गेट दिस वन। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। देखो सबसे पहली बात हम लोग को निकालना था सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस ये दिया था, डिस्काउंट परसेंट में दिया था, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट परसेंट नहीं, डिस्काउंट जो है अमाउंट में है। तो ये डिस्काउंट अमाउंट में कैसे निकलेगा, तो 18% किसका, इसका, तो 18% ऑफ दिस अमाउंट इज इक्वल टू ₹837, ओके। ये अमाउंट में निकल गया, डिस्काउंट परसेंट में इतना, अमाउंट में इतना, तो SP निकाल सकते हैं, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, C2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। देखो द प्राइस ऑफ द स्वेटर वाज स्लैश्ड फ्रॉम ₹960 to 816 बाय शॉपकीपर इन द विंटर सीजन। देखो प्राइस क्या हुआ, तो प्राइस जो था आपका इतना था, उससे घट के कितना आ गया, इतना रुपीज़ आ गया। तो हम लोग को क्या करना, रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय हिम। तो बताओ कितना % का डिस्काउंट दिया गया, कि मतलब रुपीज़ इतना का मार्क प्राइस था और डिस्काउंट देने का के बाद इतने में बिक गया, यानी मार्क प्राइस क्या है, MP ऑफ स्वेटर क्या था, MP ऑफ स्वेटर था ₹960, लेकिन बेचा कितने में गया, इतने में। तो SP ऑफ स्वेटर क्या हो गया ₹816, ठीक है। तो कहा गया कि बताओ कितना, रेट ऑफ डिस्काउंट कहने का मतलब है कि डिस्काउंट का परसेंट, रेट ऑफ डिस्काउंट कहने का सेंस क्या है, डिस्काउंट का परसेंट में। तो नाउ टेल मी कि अगर डिस्काउंट दिया गया तो रुपीज़ में कितना दिया गया, डिस्काउंट रुपीज़ में कितना दिया गया। अगर रुपीज़ की बात करें डिस्काउंट की तो कह सकते हैं कि MP में से, है ना, SP क्या कर देंगे, घटा देंगे, मार्क प्राइस में तो से सेलिंग प्राइस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ₹960 माइनस ₹816, तो हमें क्या मिलेगा, तो डिस्काउंट इतना मिला, ठीक है, क्या ये मिला डिस्काउंट, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट। तो देखो डिस्काउंट परसेंट हो, गेन परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, रेट ऑफ डिस्काउंट मीन्स व्हाट, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट हो या सेल गेन परसेंट हो या फिर लॉस परसेंट हो, ठीक है ना। जैसे याद करो, ये फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, जब हमें गेन परसेंट निकालना होता तो गेन बाई CP × 100 ब्रैकेट बंद % देते थे, लॉस % निकालना होता तो लॉस बाई CP × 100% देते थे। तो उसी तरीके से जब गेन निकालना, डिस्काउंट % निकालना, तो डिस्काउंट बाई CP × 100, यहाँ तो CP नहीं है तो मार्क प्राइस × 100%, ठीक है। यहाँ पे मार्क प्राइस लिखेंगे, CP नहीं मार्क प्राइस। तो व्हाट इज़ द डिस्काउंट 144, एंड व्हाट इज़ द MP, इट्स 960 एंड × 100, and then we'll give percentage sign, okay, एंड आपका 48 के टेबल से जब आप देखोगे तो 48 के टेबल से ये 3 टाइम में जाएगा, और 48 के टेबल में कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम्स में। 2 के टेबल से ये आपका 5 टाइम में, 5 3 = 15%, मीन्स व्हाट कि डिस्काउंट % क्या था 15%, ठीक है। डिस्काउंट % में 15 और रुपीज़ में इतना,
ठीक है। वन क्वेश्चन इज, देखो, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट मीन्स, रेट ऑफ डिस्काउंट मीन्स व्हाट, वी हैव टू फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। ओके, वी डोंट नो द डिस्काउंट परसेंट व्हेन गिवन ऑन अ शर्ट, शर्ट पे दिया गया जिसका सेलिंग प्राइस कितना था, इतना था, ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया है ना, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1092, ठीक है। आफ्टर डिडक्टिंग अ डिस्काउंट और ₹208, तो मीन्स व्हाट, ये डिस्काउंट दिया है रुपीज़ में दे रखा है ना, रुपीज़ में क्या रखा है, दे रखा है, मार्क प्राइस पे 208 रुपये क्या हुआ, डिस्काउंट दिया गया। तो हम लोग को निकालना है डिस्काउंट परसेंट। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट बाय MP × 100, ठीक है। तो MP तो यहाँ है नहीं, तो MP निकाल सकते, MP निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो, MP निकालने का फॉर्मूला क्या है, SP प्लस डिस्काउंट। व्हाट इज SP? SP इज ₹1092 प्लस डिस्काउंट ₹1208, तो कितना मिलेगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, मार्क प्राइस 1300, ठीक है। तो 1300 मार्क प्राइस है, तो अब निकालेंगे हम लोग डिस्काउंट परसेंट, है ना। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100, ओके, इंटू यहाँ पे परसेंट का साइन, डिस्काउंट कितना मिला हमें, 208 मिला था, 208 बाय मार्क प्राइस कितना है 1300 इंटू 100, ओके, गिव द साइन ऑफ परसेंट, ये इससे कट गया और 13 के टेबल में ये कितनी बार में जाएगा, देखो 16 टाइम में, ओके। तो डिस्काउंट परसेंट क्या आ गया, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू 16% या रेट ऑफ डिस्काउंट, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, सी, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन अ टॉय, यानी रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है, रेट ऑफ डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंट, रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है 8%, ठीक है। इट इज़ सोल्ड फॉर रुपीज़ इतना, तो SP हो गया, SP क्या दिया, ₹216.20। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टॉयज, तो वी हैव टू फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टॉयज का मार्क प्राइस निकालना है ना। मार्क प्राइस क्या होगा, देखो अभी तक हम लोगों ने देखा था मार्क प्राइस निकालने का तरीका था SP प्लस डिस्काउंट। नाउ टेल मी वन थिंग कि डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंट नहीं, रेट ऑफ डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट अमाउंट में है ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, लेट द MP बी x मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और मार्क प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या था, मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग SP प्लस डिस्काउंट था, है ना, SP प्लस डिस्काउंट था, ओके। नाउ टेल मी मार्क प्राइस क्या माना, x माना, SP क्या दिया है 200 रुपीज़, 216.20 प्लस डिस्काउंट कितने परसेंट है 8%, तो रेट ऑफ डिस्काउंट किस पे निकलता है, मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो कह सकते कि 8% हटा नीचे 100 गया, ऑफ जैसे ये जो होता है किस पे होता है 8% ऑफ किसका, मार्क प्राइस का, MP का। तो MP क्या है, MP का होता है, तो 8% हटा नीचे 100 ऑफ x लिख सकते हैं, और इस ऑफ का मतलब इनटू, तो कह सकते 8/100 x क्या, मार्क प्राइस का। देखो डिस्काउंट कैसे आया, डिस्काउंट आया 8%, हटा नीचे ऑफ गया 100 गया, ठीक है। ऑफ यहाँ मतलब है ही, इंटू ऑफ का मतलब इंटू मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस क्या है x है, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से भी 100 पॉइंट गया, नीचे 100 गया क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट था। चलो x इज इक्वल टू 100 का एलसीएम 100, तो ये हो जाएगा 216.20 प्लस 8x, ये होगा 100 इधर जाएगा आपका 100x इज इक्वल टू 200, ये पॉइंट नहीं है, 216 प्लस 8x, ये 8x यहाँ पे प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म्स के अपने टर्म्स के पास जाएगा। तो 100x माइनस 8x इज इक्वल टू 21,620, यहाँ पे कितना आ जाएगा 92x इज इक्वल टू 21620, x इज इक्वल टू 21620, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, सी 235 मिलेगा, क्या मिलेगा 235, ओके। तो ये x क्या माना था हम लोगों ने, MP, ठीक है। तो मार्क प्राइस
मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹235। ओके, मार्क प्राइस क्या था, एक्स था, एक्स किसे माना था, मार्क प्राइस को। ओके स्टूडेंट्स, सी क्वेश्चन नंबर 5 लिखा अ टी सेट वॉज बाउट फॉर ₹528, मतलब लाया गया, खरीद के लाया गया, ठीक है, एंड बेचा आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट फॉर ₹12%। देखो मतलब ऑन इट्स मार्क प्राइस, ठीक है, तो 12% मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलने के बाद कितने का टी सेट खरीद के लाया गया, ₹528 का। तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टी सेट। फिर हम लोग को क्या फाइंड करना है, मार्क प्राइस फाइंड करना है, किसका, टी सेट का, है ना। तो देखो सबसे पहले कि इतने में लाया गया, तो भाई एस पी इज़ गिवन ₹528। ओके, और डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है, रेट ऑफ डिस्काउंट इज़ गिवन, जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं, इज़ 12%। ओके, तो डिस्काउंट क्या होगा, देखो क्यों डिस्काउंट निकालेंगे, क्योंकि देखो एमपी निकालने का मार्क प्राइस निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ पे थोड़ा छोड़ के कर रहे हैं, एमपी निकालने का फॉर्मूला है हमारा एसपी प्लस डिस्काउंट, है ना, एसपी प्लस डिस्काउंट। हाँ, तो देखो अब जरा यहाँ इस लाइन को पढ़ो, तो डिस्काउंट तो हमको नहीं पता है, तो डिस्काउंट तो निकालना होगा ना। तो चलो अब इस लाइन को एक बार फिर से देखते हैं। आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%, डिस्काउंट इज इक्वल टू 12% ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस, ऑन इट्स मार्क प्राइस, तो 12% ऑफ मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। यहाँ पे हम लोग को ऊपर मेंशन करना था, लेट द एम पी बी एक्स, ठीक है, लेट द एम पी बी एक्स। ओके, एक्स मान लिया, तो 12% ऑफ एक्स। ओके, 12% हटा नीचे, 100 ऑफ का मतलब इनटू एक्स, तो कह सकते हैं 6/50, 3/25, यानी 3/25x। देखो हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया था कि डिस्काउंट को डायरेक्टली यहाँ पे करके सॉल्व करे थे, तो हियर डिस्काउंट हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है, तो लिख सकते हैं। और एम पी क्या माना, एक्स माना, एक्स इज इक्वल टू एस पी क्या है, एस पी हमारा क्या है 528 प्लस डिस्काउंट क्या है 3/25x। ओके, तो देखो अब यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 5 and 1 and 25 का, तो 25x यही होगा, ये इससे 25 टाइम में कट होगा, और 25 × 5 28 क्या होगा, तो हम लोग को ये मिलेगा। अब इस 25 को इधर भेज देंगे, तो 25x, ठीक है, इज इक्वल टू 13,200 प्लस 3x, और ये 3x क्या होगा, इधर जाएगा x वाले के पास, तो 25 में से 3 गया, क्या आ जाएगा 22x इज इक्वल टू 13200। चलो x यही होगा, और ये 13200 डिवाइडेड बाय 22, देन वी विल गेट व्हाट वी विल गेट 11 के टेबल में ये 2 टाइम है, 11 के टेबल में 1200, और ये फिर इससे आपका कितने बार में 600, तो x इज इक्वल टू व्हाट 600। ओके, तो व्हाट वाज द x क्या माना था, एम पी, ठीक है, तो एम पी इज इक्वल टू ₹600। देखो आप इस तरीके से भी पहले मतलब डिस्काउंट निकाल लिया, ठीक है, या हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे किया था कि एम पी माना एक्स को और डिस्काउंट की जगह पे यहीं पे वर्किंग कर दिया, ठीक है ना, सेम चीज़ है वो। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन थोड़े अलग अलग मिलेंगे, है ना। सी अ डीलर मार्क्ड हिज गुड एट 35% एबव द कॉस्ट प्राइस हियर, मतलब डीलर ने, ठीक है, डीलर भी कहीं से वो तो लेकर आता होगा ना, जो जैसे दुकान शॉप वाला है आपका, ठीक है ना, मॉल वाला है, ठीक है, तो मॉल वाला क्या करता है, मॉल वाला मार्क प्राइस लगा के रखता है किसी भी चीज़ों पे, तो वो मार्क प्राइस उस पर जिस पे फिर वो डिस्काउंट देकर वो फिर सेलिंग प्राइस पे बेच देता है। तो ये मार्क प्राइस तो वो लगा के रखता है, टैग करके रखता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो कुछ और होता होगा ना, मतलब वो कहाँ से अगले से खरीद कर ला रहा है, तो वो कॉस्ट प्राइस तो अलग होता होगा। तो देखो कह रहा है अ डीलर मार्क्स हिज गुड एट 35% एबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस पे देखो जो भी कॉस्ट प्राइस था, तो लेट सी पी इज इक्वल टू 100, ठीक है, 100 मतलब ₹100 हो गया। मार्क देखो सी पी क्या मान लिया 100, ठीक है, तो उसने मार्क फिर यहाँ पे पढ़ो अ डीलर मार्क्स हिज गुड 35% एबव द कॉस्ट प्राइस, तो मार्क्ड उस डीलर ने
तो मार्क प्राइस क्या लगाया था 35% एबव द कॉस्ट प्राइस। नाउ टेल मी कॉस्ट प्राइस क्या है 100 है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा वर्किंग कर लें। 100 का 35% बढ़ाकर, परसेंट हटा नीचे 100, देखो कॉस्ट प्राइस का 35% हटा बढ़ाकर, तो 35% परसेंट हटा नीचे 100, कॉस्ट प्राइस है ये, याद रखना है, ठीक है। तो 100 का 35 रुपीज़ होगा, इतना बढ़ा के लगाया, तो कॉस्ट प्राइस था 100 और उसमें 35 रुपीज़ और क्या कर दिया, बढ़ा कर लगा दिया, तो क्या हो जाएगा MRP क्या हो गया 135 रुपीज़। डन। अब देखो क्या कह रहा है, एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20%। नाउ अब डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है, हमारा रेट ऑफ डिस्काउंट है 20%। ओके, तो पूछा क्या गया, फाइंड हिज लॉस या गेन परसेंट। हमें क्या निकालना है, लॉस या गेन परसेंट। तो एक चीज़ बताओ, लॉस या गेन परसेंट निकालने के लिए हमें लॉस या गेन पता होना चाहिए। ध्यान से पहले समझते हैं, जैसे अगर गेन परसेंट निकालना है तो लॉस या गेन पता होना चाहिए, ठीक है। तो और लॉस या गेन होने के लिए SP भी पता होना चाहिए, CP तो ये है, SP क्या होगा, SP भी पता होना चाहिए। तो SP कैसे निकलेगा, SP इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। SP क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो देखो MP तो मेरा दिया है 135 माइनस डिस्काउंट 20%, और डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट अमाउंट में रहता है, तो डिस्काउंट क्या मिलेगा 20%, परसेंट हटा नीचे 100, ऑफ किसका, ऑफ MRP पे, ठीक है। ये इससे डिवाइड हो गया, ये इससे 5 टाइम में, और ये से 2 और 7 27, यानी हम लोग जब निकालेंगे 135 माइनस 27 रुपीज़ निकालेंगे तो SP क्या आ जाएगा, तो देखो SP क्या आ गया 108 रुपीज़। SP इज इक्वल टू 108 रुपीज़। नाउ टेल मी वन थिंग, गेन या प्रॉफिट निकालते हैं तो CP और SP देखते हैं। अब बताओ CP था 100 रुपया, बेचा गया 108 रुपये में, तो फ़ायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, यानी गेन हो रहा है, ठीक है। तो गेन कितना हो रहा है 108 माइनस 100, तो ₹8 का गेन हो रहा है। तो अब गेन निकालेंगे, गेन है तो गेन परसेंट निकालेंगे। गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन यानी 100 बाई CP, CP इज़ 100 इंटू 100, ये इससे कट हो गया, तो क्या आ गया ये 8%, क्या आ गया ये 8%। गॉट इट। देखो ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को एक बार और। कह रहा था कि डीलर ने मार्क किया था, कोई भी गुड्स था उस पर 35% एबव द कॉस्ट प्राइस, पहले यहाँ तक। तो देखो भाई कॉस्ट प्राइस मान लिया 100, तो मार्क प्राइस क्या होगा 100 का 35%, तो 35 ही आएगा। तो मार्क बढ़ा के कॉस्ट प्राइस पे 35 और बढ़ाकर, तो पहले था 100 का लाया, उस पर बढ़ाकर लगा दिया 35, तो 135 रुपया मार्क प्राइस था, ठीक है। और डिस्काउंट दिया गया 20%। हमें निकालना था गेन या लॉस परसेंट। तो भाई गेन या लॉस परसेंट निकालने के लिए, ठीक है ना, हमें गेन या लॉस परसेंट निकालने के लिए SP और CP दोनों पता होना चाहिए। तो SP अब निकालना पड़ेगा, CP तो पता है। तो SP का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो देखो मार्क प्राइस तो 135 है ना, माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट 20% ऑन कितना, मार्क प्राइस पे 20% हटा नीचे 100, ऑफ का मतलब क्या, इनटू मार्क प्राइस 135, तो काट छाट के कितना है ₹108, यानी SP आ गया ये। तो उससे पता चल गया SP ज़्यादा है या CP, SP ज़्यादा है तो गेन हो गया, तो गेन परसेंट निकालिए। ओके। सी क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो सिमिलर। क्वेश्चन व्हाट इज सेइंग, अ सेल फोन वॉज मार्क 40% एबव द कॉस्ट प्राइस। चलो ठीक है, पहले यहाँ तक, पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या था कि एक सेल फोन था जिसका 20 मार्क किया हुआ प्राइस, यानी मतलब मार्क किया हुआ प्राइस 40% एबव द कॉस्ट प्राइस। तो लेट CP भी क्या मान लिया, कॉस्ट प्राइस भी नहीं दिया, लेट CP भी ₹100। तो भाई 100 का 40% क्या होगा, 40 ही आएगा। जैसे 100 का 35%, 35, उसी तरीके से 100 का 40%, 40। तो देन MP क्या होगा, MP इज इक्वल टू
40 100 बढ़ाकर 100 था पहले, उस पर 40% बढ़ा दिया तो 40% का 100 का 40% 40 ही आता है, 40 सॉरी। तो MRP क्या हो गया, 140 रुपये हो गया। CP दिया है, MRP दिया है, MP दिया है। हमें निकालना होगा गेन या लॉस परसेंट निकालना है, तो फिर से हमें क्या पता रहना चाहिए, या तो गेन या तो लॉस पता होना चाहिए। तो उसके लिए पहले क्या निकालना होगा, और लॉस या गेन निकालने का तरीका क्या, SP और CP पता होना चाहिए। CP तो पता है, SP निकालना पड़ेगा। SP का फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का, MP माइनस डिस्काउंट, MP माइनस डिस्काउंट, है ना। वन मोर थिंग, तो MP क्या, SP नहीं पता, MP क्या है ₹140। अच्छा, डिस्काउंट क्या था यहाँ पे मेंशन करना, हम आई फॉरगेट टू मेंशन हियर। डिस्काउंट कितना परसेंट, 30% डिस्काउंट। सी 30% डिस्काउंट वाज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। तो देखो डिस्काउंट निकालने के लिए 30% हटा नीचे 100 ऑफ मतलब इनटू मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है 140। गॉट इट, दिस जीरो नाउ टेल मी 140 minus 14 into 3 42 and here we will get ₹98। now you can see the difference, SP जो है मेरा क्या गया ₹98। now tell me one thing, SP is greater और CP is greater, CP is greater, तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। 100 minus 98 लॉस हो गया ₹2 का। तो लॉस हुआ तो अब क्या निकालेंगे, लॉस परसेंट निकालेंगे। ठीक है, लॉस परसेंट होता है 2/CP इंटू 100 100 कट, तो आ गया 2%। मीन्स लॉस क्या हो गया, हेंस लॉस परसेंट इज इक्वल टू 2%। ओके, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर कंटेंट अच्छा लगा, अगर समझ आए तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। एंड वन मोर थिंग, पहले आप जब भी बना रहे हो तो पहले समझो, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस को ट्राई करो खुद से बनाने की। थैंक यू।